सो आराम कर रहा है। बहुत इज्जत कल भी साला लगा था। मैं देख रहा था साला लाइन में लगा था बुढ़ा। तस्वर इसी का लंबे है। कहाँ लगा था? शुरू अब सबसे पहले इस साले बुढ़े को मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, फिर इसे लौंडिया को मारूंगा। नंबर एक नंबर दो। हम तुम्हारे बाप है साले, इन लोगों को क्यों मारने जा रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ तुम कौन हो जो हमारे बीच में आ गए हो। तो आज तो मुझे नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ। कौन हो? मैं चूड़ागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह। शेर हो तो वही साला सोहनवा है। आरामी के औलाद साले अगर बदजुबानी किया, अगर साले ज्यादा जुबान चलाओ तो तेरी लौडिया खोपड़ी छोड़ दे मेरी बड़ी को, छोड़ते नहीं। अरे क्या बोला? वो हरामी है, ऐसा हरकत दिखाएंगे। तुम साले आए हो यहाँ बचाने के लिए। कढ़ाई हो ना, बहुत ज्यादा घमंड तुम। शेरू लगा इस पे निशाना और मिटा दे साले को। लगा निशाना, मिटा दे साले सोहर चुके हो हराम खाओ। नजारा ये है। तुम ये तो धरे रहो, इनके सवाल खा। ये बताओ तुम लोग कौन साधु हो यार? साथियों, ये साला डेंगू वाला मच्छर जरा पर नजर डालो। गवर्नमेंट ने इतना रुपया बर्बाद कर दिया इसके जड़ को मिटाने के लिए, लेकिन ये इसका जड़ बहुत गहराई के अंदर ही जड़ नहीं जा रहा। लेकिन ये आज काली जी के सामने साला पाताल में जड़ होगा तो भी समाप्त हो जाएगा। मैं डेंगू वाले मच्छरों को रुपया बर्बाद नहीं करता, मिटाता हूँ, जड़ से खत्म करता हूँ। मजाक साथियों, ये लोग तो वही हैं जो एक बार भीख मांगते हुए थे। बेटी यहाँ हो, क्या हो बेटी? क्या
तेरे यही माँ बाप है? हाँ बाबूजी, मेरे माँ बाप हैं। बेटी, ये कौन है? ये मेरा बड़ा भाई सबाजी है। तो ये है बड़ा भाई जो अपनी बहन का सौदा करता है। और ये कौन है? ये मेरी भाभी जी है। बहुत नसीबी आंख है। इसकी आंख में सूअर के बाल भी जमे हुए। तो ये भाभी है, क्या इसका एक्शन? क्या राम 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 लगा भाई। ओ, ये कौन है जो हाथ में हथेली रही है? ये मेरा छोटा भाई दीपक है। साथियों, सबसे पहले हथेली खोलो। खोलो हथेली। और ये लड़की कौन है? इनको मैं नहीं जानती हूँ। बेटी, ये कौन है? इनको भी नहीं जानती। ठीक है साथियों, सबसे पहले इसके सब झंड का मंडल उतारो। ये हम लोगों के काम में आएगा, इसके काम का नहीं है। उतार लो। इसे पैसा चाहिए, रवैया कोठे पर लड़कियों को बेचता है, इसका काम है। और ऐसे इंसान को इस धरती देखने का कोई हक नहीं। इनकी प्यारे की खून की तरफ भाग गया। वादा भूल गई। कहा था कि साथ साथ तेरे भाई को सबक सिखाने में मजा आएगा, भूल गई। लेकिन बाबू, मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती हूँ। 5 दिन की लड़की और जिस पहला वो बेटा कर रंगीन के घर, वही पहना तुझे बचाना चाहिए। तुम सबों ने मिलजुल में इस पर किया, तुम सबों ने मिलजुल में इस पर कितनी जिल्लत मुसीबत है। लेकिन सबक जरूर दूंगा ताकि आने वाली नस्ल याद रखे। कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसी बदतमीजी न करे, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत न करे जैसा इसने किया है। साथियों,
हट जाओ। अंदर क्या होगा भैया? ये है संधावन राम, इनका नाम ही है संधावन राम। 3 लड़का होता है लेकिन इसमें 2 है, तुम 2 हो तो 2 ही है, 3 नहीं। और जब इंसान गुमराह हो जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सही मार्ग पे लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, वो तो वहां की बात छोड़ो, यहाँ की देखो। ये अब मेरे सवाल का जवाब दे, ये कौन है? ये मेरे पिताजी। पिताजी? वही पिता जो तू जन्म लिया होगा तो कितनी खुशियां मनाई होगी, बहुत सहनाई बजवाई होगी, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि मेरे घर औलाद आ गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा। उसी बाप को दर्द ठीक हो गया, नाला से औलाद। ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ का मर्तबा नहीं मालूम, आज ही माँ का मर्तबा मालूम होता तो ऐसी बदतमीजी नहीं करता। जरा ये नजर डाल, ये वही माँ है जो दोनों आंखों की नबीद है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा है। 9 महीने के पेट में रखा, जन्म देने का इंतजार करती है और जन्म देने के बाद फिर भी माँ को सुकून नहीं मिलता, हमेशा अपने बच्चे की परवरिश में लगी होती, कीले में खुश होती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जो बला नहीं हो मेरे सराय, लेकिन मेरे औलाद पर कोई बला ना आए। ये वो माँ है। समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता की गहराई को आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। माँ के अंदर वो गहराई, वो ममता सीख ले अपने माँ बाप को। जीवन साथी इसे कहा गया है, इसे जीवन साथी कहा गया है। वो जीवन साथी नहीं, वो सब दिखावा जो कि अपनी अंधी पत्नी को साफ देकर दर्द से ठीक मांग रहा है। जो खिदमत तुझे करना चाहिए वो बूढ़ा बाप को सर पर हार धरने के काबिल नहीं है, वो कर रहा है। नाला से औलाद। ये कौन है? ये मेरी बहन। बहन? बहन कहने में सर नहीं आई, अपनी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया और वो कोठा जहां एक बार कोई लड़की पहुंच जाए और दिमाग से वो कोठे से बाहर आ जाए फिर भी दाग नहीं मिलता। वो जिस राज्य से निकलेगी लोग तालियां बजाएंगे, सीटी मारेंगे, भला बुरा कहेंगे, बदी बदी गालियां बकेंगे। वो कोठा होता है और अपनी बहन को रंगी कोठे पर पहुंचा दिया। एक राशि के धागे के लिए अपनी पूरी सल्तनत कटवा दिया था, अपने पूरी फौज मरवा दिया था। सिर्फ एक राशि के था, वो सगा भाई नहीं था, सगा भाई नहीं था, लेकिन रिश्ता राखी का था। ये तेरे हाथों में राखी बांधी होगी और ये
लंबी उम्र की कामना की होगी कि मेरे भाई के लंबी उम्र हो। तूने उस बहन को रवि के कोठे पर पहुंचा दिया। नाला से भाई, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई। भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। अगर भाई का मर्तबा मालूम होता तो ऐसी बदतमीजी नहीं करता। याद है, जब एक भाई दुनिया से रुखसत होता है तो दूसरे भाई के भैया का पट टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, उसकी आधी शक्ति छिड़ जाती है। कभी और अपने भाई को मारना चाह रहा था। आज सच्ची बड़ा भाई क्या होता है? पिता के समान, पिता के समान। बोल बड़ा भाई, पिता का मर्तबा क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? उसे माँ को केवल जन्म देती है, लेकिन बड़ा भाई तालीम देता है, चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, अच्छी बुरी का ध्यान देता है। इसे बड़ा भाई पिता के समान माना गया है। ऐसा नहीं किया। बुरा रंडी को पूरा खानदान बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हुआ क्या? मत मजाक कर रहे हैं। ये तो वो नारी है जिस घर में कदम रखती वो नर्क बन जाए। अब मेरे सवालों का जवाब दे, ये कौन है? कौन ये? अंदर बदरिया। स्वामी जी, तुम माँ के कोख से जंगली होगी। न जाने कहा माँ, तेरी माँ बहुत खुशी मनाई होगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मैं अपनी कोख से जन्म देकर मेरा कोख गंदा हो गया। जरा एक नजर डाल, यही अंधेरी जब तू टोली में बैठकर आई होगी तो टोली के पीछे पीछे भागी होगी कि मेरे घर बहू आ रही है, मेरे घर लक्ष्मी आ रही है। लेकिन तूने क्या किया? अपनी अनूठी सास को दर दर कर बुलाया। जब कोई लड़की मैके से ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है, और हर माँ अपने बेटी को यही दुआएं देते हैं कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले तो अपने माँ बाप को भूल जाए। तूने क्या किया? जरा एक मिनट, ये वही अंधी सास है तेरा। ये अपनी अंधी को लेकर साथ साथ दर दर के तरीक मांग रहा है। नाला से ये कौन है? ये मेरी ननद है। ननद? ननद क्या होती है? ननद एक बेटी के समान। बेटी के समान? इतना ज्ञान आ गया कि ननद बेटी के समान होती है, लेकिन तूने बेटी का फर्ज नहीं अदा किया। ननद तो वो होती है कि जब कोई लड़की मैके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननद का सहारा लेती है। आगे आगे ननद चलती है तो पीछे भाभी चलती है।
हर रास्ते को बताने वाली नजर होती है, हर मुसीबत पर सहारा देने के लिए नजर आती है। शायद तुझे याद नहीं, जब भाभी के ऊपर कोई कर्ज आता है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले ननद काफिला देती है, यहाँ तक कि अपने पति को ठुकरा देती है, अपने बच्चे को ठुकरा देती है और वो नंगे पैरों अपने माँ बाप के पास चल देती है। ये वो ननद है, ये कौन है? देवर, देवर, देवर भाभी का तो मतलब आया है। क्या सच्ची गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है, और उस देवर को तो मौत के घाट में धुआना चाहे। अरे भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो कुछ हुआ है, एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे अपने माता पिता को बच्चे मिठाई। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैंने हो सके तो मेरी गलतियों को खराब छाती आज माफी बात नहीं है। कमीनी, आज तेरा असली रूप सामने आ गया। जो आज तक मैं तेरे चक्कर में घूम रहा था और आज माफी मांग रही है। मैं तुझे देख कैसी माफी देता हूँ। मुझे ऐसी और तो वैसे ही सजा मिलना चाहिए। तुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मेरी लिए नहीं भाई। आज आप इस काले लिबास में रहकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया। मैं आपका सदाभारी हूँ। काली सिंह, आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांग रहा हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। अपने गुनाहों की क्षमा मुझसे मांग रहा है। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? मेरे साथ गुनाह क्या किया? गुनाह किया अपने बूढ़ी बाप और माँ के साथ। अपने गुनाहों की माफी अपने माँ बाप से माँ। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? सत्य कहते हैं काली सिंह। बाबूजी, माँ, बहन, भैया, हो सके तो मेरी गलती को बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं आपसे अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ। मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। नहीं, कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए जो अपने माँ बाप के साहब, ये आपने क्या दिया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। बेटा, किस बेटे की बात कर रहे हैं? वो बेटा जो हमारा घर बार सब कुछ खाक में मिला दिया, हमारी मासूम बिटिया को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया, हम लोगों को 3-3 दिनों तक भूखा छोड़ दिया मरने के लिए, लास्ट में घर से बाहर निकाल दिया। वो मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा नहीं था, मेरी पत्नी का एक गमला खून का जो निकल करके बाहर आ गया था। अगर यही बंदूक बहुत पहले चला दिया होता तो शायद हमारा घर बर्बाद होने से बच जाता, कब तक हमारी बिटिया की इज्जत बच जाती। ठाकुर साहब, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम अपने परिवार में 2 भाई थे, हमारी भाभी थी, हमारी भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था।
हमारे गांव का ये रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था। लेकिन लाखन सिंह करता क्या था कि वो गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपनी हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को लूट करके उन्हें भगा देता था। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा। उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया और वो बेचारी मारी शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया। हमारे भाई को जेल हो गया। जब कुछ दिनों के बाद वो जेल